नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम एक बेहतरीन चार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जिस कंपनी का ये चार्ट है उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो दिस इज़ ये मेनली बिजनेस में है, एनर्जी एक्सचेंज के। तो मेरा तो चार्ट देख के ही दिल खुश हो जाता है तो मैं इसीलिए इस कंपनी को आज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। मैंने मेरा इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ, तब बाकी की बातें आगे करते हैं। तो इसमें दो दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इसका सपोर्ट लाइन है और ये एकदम टॉप वाला रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है। तो मेरा जो अनुमान है कि ये स्टॉक अभी रैली की ओर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका डाउन कर्व यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ से ये अभी अप ट्रेंड इसका चालू है। और जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कई चांसेस हो सकते हैं कि वो वापस से ऐसा आके ऐसा जाए। लेकिन जो ये कंपनी है, ये और पावर सेक्टर के ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। ये स्टॉक्स अभी भी बाकी था, सॉरी, हाँ, इसको इसका और ओके, प्री टैक्स इनकम इसका एक बार देख लेते हैं, कुछ अगर दिखता है तो। प्री टैक्स इनकम, ओके, नहीं इसका दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या कारण है। एक मिनट। तो इसका प्री टैक्स इनकम का एक इंडेक्सेशन रहता है यहाँ पे, जो अभी आ नहीं रहा है। तो 30 डे का ट्रायल पीरियड लो बोल रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस कंपनी का आप ये देखिए, जब ये कंपनी रनअप देती है तो कैसा रनअप देती है, इसका हिस्ट्री देखिए थोड़ा सा। देखिए, ये कंपनी ने अभी तक, जब कंपनी गिरी है तो लोगों को लग रहा है कि कंपनी में वैल्यूएशन नहीं है, कंपनी काम का नहीं है। लेकिन जब ये भाग रहा था तब हर कोई इसके पीछे था। देखिए कितना परसेंट, यहाँ से भी देखा जाए 300 350% के ऊपर इसने रैली दिया है। तो आज ये जब गिर गया तो इसको लोग लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए। देखिए 60% ये कंपनी गिरी थी। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक भागता है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक भागता है तो ओवर वैल्यूएशन में चला जाता है और फिर उसमें आता है बड़ा करेक्शन। और इसी स्टॉक में यही होता है, हर स्टॉक की यही कहानी है। जब भागता है तब ओवर वैल्यूएशन में चला जाता है, फिर वो उसका वैल्यूएशन कम होना शुरू हो जाता है, और जब कम होता है तो वो अंडर वैल्यूएशन में चला जाता है, मतलब वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तो जब ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया तब उसको अगर लिया जाए तब उसका बनता है बड़ा प्रॉफिट। राइट, जिन्होंने यहाँ पे उसको एक्यूमुलेट किया उनका बनता है बड़ा प्रॉफिट। मैंने इस रेंज में इसको लिया है तो मेरा हमेशा टारगेट होता है कि 115 100% का मेरा टारगेट होता है कि 100% एक स्टॉक से 3 साल में निकलना चाहिए। ज़्यादा का लालच मुझे नहीं है। तो अभी अभी इसमें कितना मार्जिन बचा हुआ है वो एक देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे, प्राइस रेंज का ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर देखें तो 50% 55% का अभी भी कैपेसिटी इस स्टॉक में बची है, कम से कम का बोल रहा हूँ। क्योंकि जब ये स्टॉक्स रिवर्स ट्रेंड में जाते हैं तो काफ़ी उससे भी ज़्यादा भाग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसे कितना होल्ड करना चाहते हैं। तो जनरली होता क्या है, मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि स्टॉक यहाँ पे जाने के बाद, ओके, स्टॉक अपने टारगेट को हिट करने के बाद बहुत बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाते हैं, तो बहुत बार फिर स्टॉक इस तरह से यू कर्व बनाता है। इसी को फिर बाद में कप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है। इसी से कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है और बाद में यहाँ से स्टॉक भागता है। तो वो सेलिंग प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि जब भी टारगेट, बहुत लोग, जैसे अब मेरा टारगेट ये है, तो बहुत लोग ऐसा टारगेट बना के रखते हैं। तो इस टारगेट पे क्या होता है कि धड़ाधड़ स्टॉक की बिकवाली आ जाती है, तो उसकी वजह से स्टॉक फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाता है और फिर यहाँ से आगे, क्योंकि बुलिश लोग अभी भी अगर उसमें एक्टिव है, स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो फिर वो यू कर्न, तो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कप एंड हैंडल पैटर्न वो होता है
कि जिसमें एक कप का डायग्राम बनता है, उसमें हैंडल, और उसके बाद स्टॉक नई रैली देता है। तो यस, कप एंड हैंडल पैटर्न का एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको फिर किसी अगले वीडियो में दूंगा, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है उतना खास। ठीक है, चलिए, तो अभी अभी आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। तो देखिए, आपको लेना है नहीं लेना है वो मेरे बोलने पे नहीं लेना है, आपको अपना एनालिसिस करना है, आपको अपना रिस्क समझना है। स्टॉक मार्केट जुआ तो नहीं है, लेकिन पेशेंस का खेल है। आप में अगर पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा खो सकते हैं। पेशेंस और कम लालच, दो चीज़ें स्टॉक मार्केट में पैसा बना के देती है। अभी इसमें हम अगर डेली चार्ट पे जाएं, राइट, ये है इसका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये जो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया है। 200 मूविंग डे लाइन को देखिए आपने, यहाँ से यहाँ तक पूरा सपोर्ट लिया है, और उसके बाद वो आगे बढ़ा है। तो अभी वापस उधर आने का चांसेस ना के बराबर है। कोई बैड न्यूज़ आए, कुछ हो जाए, वो एकदम रेयर केस में संभावनाएं रहती है, लेकिन संभावना हमेशा होती है। तो ऐसे स्टॉक, तो मेरा ये मानना है दोस्तों। और इसी प्रकार के अगर अच्छे स्टॉक्स आपको जानने हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स, जिनकी जो अंडर वैल्यूएशन में है और जिनका अभी परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है और आगे जाके, मैं इसे आपको बताते रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया, और यहाँ तक देखने के लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू। अगर आपका कुछ कमेंट है तो बोलिए प्लीज़। चलिए बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।